हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वन एक्स्ट्रा माइल। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं आज नोएडा से धर्मशाला, जो कि लगभग है 500 किलोमीटर इन और ऑल न्यू हैरियर। और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे इस ट्रिप में। फर्स्ट ऑफ ऑल हिल एरिया होगा, तो हिल एरिया में हम लोग चेक करेंगे कि इसकी हैंडलिंग कैसी है। स्टीयरिंग इसका काफ़ी हैवी सब बताते हैं, कहते हैं कि लो आरपीएम्स में, लो स्पीड में इसका स्टीयरिंग जो है वो बहुत ट्यून नहीं है, हैवी रह लगता है। तो जेसिका ड्राइव करेगी हिल्स में एंड शी विल लेट अस नो कि इज इट अ कंफर्टेबल ड्राइव और इट्स अ हेक्टिक वन। सेकेंड चीज़ हम लोग चेक करेंगे कि कितनी पावर ये इज इट दिस पावर इज सफिशिएंट फॉर द हिल ड्राइव्स और नॉट, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पावर टू वेट रेशियो जो है वो हैरियर का वो कम है एज कम्पेयर टू इट्स राइवल्स लाइक जीप कंपास और एमजी हेक्टर। सो वैसे तो 350 न्यूटन मीटर की कुछ ये टॉर्क जनरेट करती है 1500 से 2500 आरपीएम तक। तो वो देखते हैं कि वो कितना सफिशिएंट है इन लो गियर्स, जब हमें पिकअप चाहिए इन हाई स्टीप्स। तो ये सब चेक करते हैं। और साथ में एक प्लस एक जो और चैलेंजिंग पॉइंट है कि गाड़ी पूरी फुल होगी, 5 के 5 इसमें सीटिंग कैपेसिटी फुल होगी, सारे एडल्ट्स होंगे, पूरा लगेज फुल होगा। तो उसका ग्रॉस वेट कम से कम लगभग 2000 किलो के आसपास होगा। तो इन सब चैलेंजेस के साथ वी विल चेक हाउ हैरियर विल बिहेव इन हिली एरियाज। बी विद अस। थंब रूल फॉर लॉन्ग ट्रिप इज टू लीव अर्ली। मैं फैमिली के साथ ज़्यादा नाइट ड्राइव प्रेफर नहीं करता बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन। तो जितनी सुबह निकल सकते हैं आप निकल जाइए। हवा, तेल, पानी सब प्रॉपर रखिए गाड़ी में। और मेक श्योर कि जो पेट्रोल आप भरवा रहे हैं वो टिल दी ऑटो कट हो, ब्रिम तक भरवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ब्रिम तक भरवाता था, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो दैट्स ऑल, लेट्स गो। ऐसी टूसा टूसी हो गई है अब खाने पीने का कोने में घुसा दो, आगे पता बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। इतना लंबी जर्नी है ना, अंदर से घुसाओ इसे, हाँ, ताकि हम निकाल लें इजीली। बैठना, उसके बाद आगे हो जाना। नहीं बस 1 मिनट ऐसे बैठ जा मैरी। अब क्या हुआ? सही बात है, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ व्हाट? यही रोड है, मेन रोड। तो स्टीयरिंग इसका थोड़ा सा हैवी लगता है मुझे एज कम्पेयर टू अदर हैचबैक्स। आई एम नॉट श्योर ये इसका कुछ ट्यूनिंग का प्रॉब्लम है या दिस इज बिकॉज इट्स अ हाइड्रोलिक वन, बट नो डाउट स्टीयरिंग थोड़ा सा मुझे हैवी लगता है। एंड थोड़ी सी टायर्डनेस होती है क्योंकि हिली एरियाज़ में स्पेशली जब कंटिन्यूस टर्न्स आते हैं, शार्प टर्न्स आते हैं, तो आपको स्टीयरिंग पूरा यू हैव टू
मूव इट अराउंड द कॉर्नर्स, तो थोड़ा सा टायर्डिंग है मेरे लिए ये चीज़। एंड बट मतलब ठीक है, इट्स लाइक नॉट समथिंग यू कैन लिव विद। सो मुझे टायर्डिंग लगता है, किसी और को नहीं लगेगा मे बी। हाँ, जैसे मुझे इतना नहीं लगता। तो यू मीन मतलब वैसे स्टीयरिंग तो हैवी है इसका, मुझे स्टीयरिंग भी हैवी लगता है, नो डाउट। बट तुमको लग रहा है कि इट्स मे बी लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर अ वुमन और फॉर अ फॉर लाइक यू टू ड्राइव इट ऑन हिल्स, मतलब बिकॉज ऑफ हैवीनेस। हाँ, ये हो सकता है। So, but rest everything is good. I think I enjoy driving Harrier, and hilly areas में ठीक है, मतलब कभी कभार जब आए तो थोड़ा सा टायर्डिंग हो जाएगा। आप कंटिन्यूस में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं ड्राइव करना प्रेफर करूँगी फिर, बट पावर एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टीप्स हैं नहीं इस रूट पे, या फिर हैरियर में मुझे लगे नहीं, डोंट नो। बट कमिंग टू द पॉइंट, 350 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है जनरेट करती है 1,500 से 2,500 आरपीएम पे, तो आपको एक पावर कम लगेगी, टॉर्क कम लगेगा या नहीं लगेगा, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बिकॉज इफ़ यू आर ड्राइविंग इन दी स्पोर्ट्स मोड, यू विल नॉट फाइंड इट any deficient in torque. बट अगर आप इकोनॉमी या सिटी मोड में रखते हैं तो आपको लग सकता है। स्पोर्ट्स मोड में क्या है कि आपको एक हमेशा एक एग्रेसिव मोड में रहती है गाड़ी, एक पंच मिलता है आपको, तो आपके जो शार्प टर्न है या कंटिन्यूस टर्न्स और जो स्टीप्स हैं उसमें दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। मुझे कभी भी नहीं लगा पूरे टाइम कि मुझे कुछ दिक्कत आ रही है। अगर मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे एक पंच नहीं मिल रहा है। मैंने पूरे टाइम स्पोर्ट्स मोड में चलाई है। इकोनॉमी मोड में, सिटी मोड में, इफ़ यू आर अ ड्राइविंग एंथुजियास्टिक देन आई विल नॉट प्रेफर यू टू ड्राइव इन दी सिटी एंड इकोनॉमी मोड ऑन हिल्स, बिकॉज इकोनॉमी में होते हुए ये श्योरली इट्स अ डेड कार ऑन हिल्स. इट डोंट जनरेट any good power so that you can enjoy your rides. Yeah, so that's it. I think its power is pretty good enough. जो भी कंप्लेंट लोग कर रहे हैं कि इसका पावर टू बॉडी रेशो कम है एज कम्पेयर टू बाकी कार्स के, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, कभी भी फील नहीं हुआ. ऑन पेपर्स हो सकता है कुछ फिगर्स कम हो, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स कम्प्लीटली अ वेरी पावरफुल कार. हम लोग 5 लोग हैं बैठे हुए और पूरा लगेज है फुल एकदम, तो लगभग 2000 kg के आसपास का उसका वेट है. उसके अकॉर्डिंग पावर मुझे बिल्कुल सफिशिएंट लगी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. कम्प्लीटली अ फाइन एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग एंड ड्राइविंग हैरियर्स ऑन द हिल्स. हेलो फ्रेंड्स, कल रात को हम लोग यहाँ पहुँच गए थे. अनफॉर्चुनेटली कम्प्लीटली लॉकडाउन है आज. तो एनीवेज़ मैंने आपको बताया था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा पहाड़ों में ट्रैवल करने का. इसको हम लोगों ने हैंडलिंग भी चेक की, हम लोगों ने इसका पावर भी ऑब्ज़र्व किया. उसके अलावा आज तो हम लोग कहीं घूम नहीं पाएंगे क्योंकि आज कम्प्लीटली यहाँ पे लॉकडाउन है. वैसे हम लोग शादी में आए जो कि कल है, तो देखते हैं आज हम लोग कितना घूम पाते हैं. उसके अकॉर्डिंग आई विल शेयर माई फीडबैक फर्दर. और एज़ फार एज हैरियर इज़ कंसर्न, it still looks very fresh and active. अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला से मैक्लोडगंज. दोनों के दोनों जगहों पे कर्फ्यू लगा हुआ. बट एक चीज़ है कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज जो रास्ता है उसमें काफ़ी स्टीप्स हैं. Even in those steeps, I didn't face any problem with this car. Sufficient power है कहीं भी ले जाने के लिए, और with all the passengers, with all the luggages. हैंडलिंग भी ठीक है. जैसिका को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, I don't know, मेरे को ठीक लग रही है. मतलब एज़ कम्पेयर टू दी
कोरियंस एंड जापानीज कार्स, उनके तो स्टीयरिंग काफ़ी लाइट रहते हैं, इतना लाइट नहीं है ऑफकोर्स, बट ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे तो नहीं लग रही कुछ प्रॉब्लम, कम्प्लीटली फाइन। इट्स एक्चुअली फन टू ड्राइव हैरियर ऑन हिल्स। आपको एक कमांडिंग पोजीशन रहती है, सब कुछ बहुत क्लियर आगे व्यू रहता है, बोनट तक आपको दिखता है। आ रहे हो रहे चलते रहे, हमारे हो तो रहे मार You feel like you're driving a monster on hills, and it gives you a feel of satisfaction that इतनी भारी गाड़ी आप इतनी comfortably, इतनी smoothly you're riding on these tough paths. So वो एक feeling है which is very unique. And even you know when you accelerate it, तो इसके high RPMs पे जो आवाज़ आती है, actually people say that it irritates them, but I feel very good about this voice जो आती है इंजन से. Surely I think it's more of an engine problem instead of the insulation, but whatever it is, I don't find it's irritating. आपको वो हिल्स एरिया में वो साउंड ज़्यादा लग सकता है क्योंकि आपको एक्सेलरेट करनी पड़ती है गाड़ी बहुत बार, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, तो अगर आपका म्यूज़िक वगैरह नहीं चल रहा, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यार ट्रक चल रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आई लाइक दैट साउंड। सो वेरी गुड एक्सपीरियंस ड्राइविंग हैरियर ऑन हिल्स। फोटो कट हो गया ना।